कुमार को लेकर कई तरह की खबरें प्रदेश और देश की मीडिया में सुर्खियों में। हमारा प्रश्न यह है कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी नाक के नीचे बैठा अधिकारी बिना उनकी अनुमति के विज्ञापनों का मैटर तैयार करने लगा? क्या यह संभव है कि बिना नीतीश कुमार को दिखाए अखबारों का विज्ञापन जारी हो जाए, और वह भी तब जब उसमें नीतीश कुमार के बयान कोट किए जाए? आखिर क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए या उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सरकार में बैठे लोग ही प्रयास कर रहे हैं? आप इन प्रश्नों को इस संदर्भ में देखिए कि राजद और जदयू के बीच टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं जब से बिहार में एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई है और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। और यह चर्चा आ रही है कि लालू प्रसाद यादव अपने जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए भारी दबाव नीतीश कुमार पर है। और नीतीश कुमार कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव वे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। इस संदर्भ में अगर देखें तो क्या यह संभव लग रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, उनकी छवि कमतर करने के लिए प्रयास सरकार में बैठे अधिकारियों के स्तर पर होने लगा? और यह प्रमाण हम आपको आज इस वीडियो में दिखलाएंगे कि पूरा मामला क्या है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक घटनाओं का बेबाक और बारीक विश्लेषण हम इस मंच पर प्रस्तुत करते हैं और आपका काफी प्यार मिल रहा है। आज अखबारों में एक एक पेज के विज्ञापन बिहार सरकार द्वारा जारी छपा है। आज सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं उद्योग विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी एक विज्ञापन छपा है तमाम अखबारों में, और उस पर शीर्षक दिया गया है न्याय के साथ विकास, आगे बढ़ता बिहार। तो विज्ञापन में क्या है पहले हम आपको ये संक्षिप्त में बता देते हैं और उसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हैं कि नीतीश इतना कमजोर कैसे हो गए हैं और नीतीश की छवि इस विज्ञापन से कैसे खराब होगी। समझने वालों के लिए यह खबर देखनी बहुत जरूरी है कि सरकार के भीतर चल क्या रहा है। नीतीश कुमार को कमजोर बनाने के लिए, उनकी छवि कमतर करने के लिए प्रयास कैसे किया जा रहा है, जरा इस पर आप आज फोकस करिए। और देखिए ये विज्ञापन है जिसमें कहा गया है कि बिहार जाति आधारित गणना 2023 में संग्रहित किए गए सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों के आलोक में अवसरों की असमानता को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के ऐतिहासिक निर्णय, यानी जातीय सर्वे जो बिहार सरकार ने किया उसे नीतीश कुमार मतलब केंद्र के स्तर पर भी प्रचारित कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मुद्दा बड़ा होने वाला है और इसी का वो दम भर रहे हैं कि हमने ये काम किया है और बिहार सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय है। देखिए ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी इसका हम आपको दिखला रहे हैं। इसमें लिखा यह है कि अभिवंचित वर्गों के विकास के लिए सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया गया है। जो विज्ञापन की पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं उसे आप जेहन में रखेंगे, तब हम अंत में बताएंगे कि कमी कहाँ है इस विज्ञापन में, और जो कमी है इसे कहीं किसी मीडिया में आपको दिखाया नहीं जाएगा। भाई लाखों करोड़ों का मामला है, तो मामला क्या है उसको बता रहे हैं आपको। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा को 16 से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 1 से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18 से बढ़ाकर 25%, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18%। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया था, बिहार सरकार ने नहीं दे रखा है। राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण तथा राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू है, ये विज्ञापन कह रहा है। और फिर इसके बाद उन्होंने दिया है कि जाति आधारित गणना से प्राप्त आर्थिक आंकड़ों के आधार पर गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार के निर्णय जो लिए गए हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति, सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देने का इसमें दावा किया गया है।
जातीय आधारित गणना में गरीब पाए गए सभी वर्गों के 94.33 लाख परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख रुपए अधिकतम तक की राशि दिए जाने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना की राशि को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण में पाए गए 63,840 आवासहीन परिवारों तथा झोपड़ियों में रह रहे 39 लाख परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत सुयोग्य परिवारों को आवास भूमि क्रय करने हेतु पूर्व से दी जा रही सहायता राशि को प्रति लाभुक 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर। अब इसी पूरे एक पेज के विज्ञापन को आप सबसे नीचे आइए और यहां देखिए इन्होंने क्या लिखा है। यहां नीतीश कुमार का बयान है, आरक्षण का दायरा बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर तबकों का उत्थान होगा, जिससे राज्य के विकास में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। जो नीतीश कुमार पूरा जातीय खाका प्रस्तुत कर रहे हैं, जातीय सर्वेक्षण का, कि कौन कौन सा वर्ग क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, हमने क्या किया, और वो अंत में उनका बयान क्या है, फिर से सुनिए। आरक्षण का दायरा बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस तबकों का उत्थान होगा, जिससे राज्य के विकास में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। प्रश्न यह है कि जो नीतीश कुमार जाति की राजनीति कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, दलित में महादलित, पिछड़ों में अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं, उनका बयान छपता है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों का उत्थान होगा, जो उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। सवाल यहां यह उठता है कि ईडब्ल्यूएस का उसी विज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व से चले आ रहे 10% आरक्षण, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई दायरा नहीं बढ़ा, और जो जिन तबकों का बढ़ाया गया है उनका सामाजिक शैक्षणिक उत्थान नहीं होगा। उनके कहे के मुताबिक जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, इससे ईडब्ल्यूएस तबके का ही उत्थान होगा। विचित्र स्थिति है, विरोधाभास है विज्ञापन में और बयान में। क्या यह संभव है कि नीतीश कुमार के संज्ञान में यह मामला गया हो और वो खामोश हो गए हो, या उन्होंने नोटिस नहीं लिया हो? क्या इस खबर के बाद वैसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा जो नीतीश कुमार के कद को कमतर और छवि को कमतर करने का प्रयास इस बयान के जरिए किया गया? कुछ भी कहीं भी बैठे नाक के नीचे सरकार के अधिकारी और बयान जारी कर दे रहे हैं। तो इस मामले पर आगे कुछ होता है अगर, तो हम आपको जरूर बताएंगे। दरअसल सामाजिक शैक्षणिक आधार पर जो है आरक्षण दिया गया है, और इससे पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ होना है। और वो कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको काफी लाभ मिलेगा, जो हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। आपने आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है नीतीश कुमार जी। अंत में क्या यह जो विज्ञापन दिया गया है, किसी अधिकारी ने जानबूझकर यह काम किया ताकि नीतीश कुमार की छवि कमजोर हो? जब देश के स्तर पर वो स्थापित होने के लिए उतावले दिख रहे हैं, यदि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा का संयोजक के रूप में देखना चाह रही हो, उस समय इस तरह के विज्ञापन आना क्या कुछ कहता है? तो आगे चलकर क्या होगा? क्या नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे? क्या सरकार के संज्ञान में यह बात जाएगी? कुछ होता है हलचल तो हम आपको जरूर बतलाएंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। आपका आशीर्वाद मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि और अधिक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी